नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 25 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबको मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। अगर आपका अभी तक भुगतान नहीं आया, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 4 महीना, 5 महीने का था, 4 महीने का, 1 महीने का आ गया, 2-3 महीने का गैप हो गया है, घबराइए मत। पेमेंट इस महीने के अंत तक क्रेडिट हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट महीने के पहले हफ्ते में। आज मैं बात मुख्य रूप से उनकी करूंगा जिनकी पहली किस्त नहीं आ रही है, बहुत परेशान है। क्या ऐसे संभावित कारण होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं? ध्यान में रखिएगा। समझिए, अगर आप दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े हैं और समय पे पैसा नहीं आता है, पहली किस्त नहीं मिलती है, तो घबराने की बजाय आपको कुछ अपने ये महत्वपूर्ण जो पहलुओं पे ध्यान देना है। क्या है, इसको समझिए। अगर आपका आवेदन पेंडिंग फॉर असेसमेंट या वेरिफिकेशन में है ना, तो आपका देरी हो सकता है। आपके डॉक्यूमेंट अधूरे हैं या इसमें कोई कोई गलती है, आपको कार्यालय बुला के जो डॉक्यूमेंट जमा करने को उसमें कहा जा सकता है। आधार बैंक खाते में जानकारी में कोई गलती है, मिसमैच है। बैंक खाते में डीबीटी संबंधित कोई समस्या है। आपकी पात्रता एलिजिबिलिटी की जांच जो पूरी नहीं हो पाई है। बजट जारी होने या भुगतान या पेमेंट बैच बनने में देरी हुआ है। आवेदन में कोई ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, कोई आपत्ति लगी हुई है। तकनीकी कारणों से भी भुगतान वापस हो जाना, कोई ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना स्टेटस देखो। कोई भी अगर आपका भुगतान लंबे समय से नहीं आ रहा है तो बैंक खाता, आधार, वो अन्य जो है विवरण की आप जांच करो सही है या नहीं। यदि कोई चीज जो डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग रह गया तो उससे जो जल्द से जल्द जमा करा दें। यदि स्टेटस लंबे समय से नहीं बदल रहा है तो संबंधित अपना समाज कल्याण विभाग में संपर्क करें। यदि भुगतान जारी दिख रहा है लेकिन खाते में नहीं आया है तो अपने बैंक से ये पुष्टि करें कि डीबीटी भुगतान रुका तो नहीं है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग ऐसे मुझे मिले हैं, कल मुझसे कई लोग कह रहे हैं कि सर मेरा भुगतान दिखा रहा है, भुगतान जारी कर दिखा रहा है लेकिन खाते में नहीं आया। तो बैंक जाओ और वहां पुष्टि करो कि डीबीटी में कोई पेमेंट तो नहीं रुका हुआ है। कई बार ऐसा भी हो जाता है, टेक्निकल इशू में अलग अलग बैंकों में समस्या हो सकती है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान देना। और मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार से आपको कोई भी मैं समस्या नहीं होने दूंगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी भी तरह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका पहला पेमेंट है, जरूर आपका आ जाएगा, एकदम निश्चिंत है। देखिए, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की समस्याएं हैं जिनसे पेंशनियर को समस्या हो रही है। विभाग से माननीय श्री रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के मेरा आग्रह है कि इन पे ध्यान दिया जाए और जो लोग का पेंशन बकाया है उनको समय पे भुगतान मिले। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं दिल्ली के कि सर अगले महीने पेंशन भुगतान समय पे मिलेगा या नहीं। अगले महीने का भुगतान समय पे मिलेगा नहीं, ये आपको इस महीने के एंड तक पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर भुगतान जो जो पेंडिंग है अगर इस महीने तक क्लियर हो जाते हैं सारे, तो अगले महीने भी आपको भुगतान समय पे मिल जाएगा। अगर इस महीने के अंत तक भुगतान समय पे क्लियर नहीं होते तो समस्या होगी। मनीष सहगल जी लिख रहे हैं 6,000 वाली पेंशन अप्रूव हो रहे हैं। बिल्कुल अप्रूव हो रहे हैं, जांच होने के बाद जब सही पाया जा रहा है। दिव्यांगता उनकी उच्च हाई सपोर्ट नीड वाली दिव्यांगता है तो उनको अप्रूव हो जा रहा है। राजू वर्मा, भैया मैं राजू वर्मा, जुलाई की दिव्यांग पेंशन नहीं आई है, कब तक आएगी? देखो, जुलाई की जो पेंशन है वो फिलहाल बहुतों का नहीं आया है, जो कि अभी आने वाले इस महीने के अंत तक आ जाएगा। वीना सिंह, जुलाई की पेंशन नहीं आई है जी। जी बहन वीना जी, इस महीने के अंत तक क्लियर हो जाएगा पेमेंट। मिस्टर विवान रिएक्ट, भाई जुलाई की पेंशन कब आएगी? जुलाई की पेंशन आना चालू है, धीरे धीरे तमाम लोगों का पेमेंट आया है। अगर आपका नहीं आया तो आने वाले मंगल बुध तक क्रेडिट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्या हो सकता है आज शाम तक भी आए। रेवा बत्रा जी, मेरी पेंशन नहीं आई है मई से। देखिए, कई लोग का बहुत बहुत मार्च मई से समस्या, बहुत लंबे लंबे समय से नहीं आ रहा है, 5-5, 6-6 महीने से। घबराए ना, विभागीय ये समस्या है, कमी है कि भैया समय पे भुगतान नहीं हो पाया। कुसुम लता डागर, भाई मेरे 6,000 वाली पेंशन का कोई रिप्लाई नहीं है, 90% विकलांग हूँ, मेरे पास यूडी आईडी कार्ड भी है। एक बार विभाग जाके आप जाके पूछ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, खुद ही आपको इस विषय में कॉल आएगा जब जांच होनी होगी तो। नीनू नीरू विरमानी जी, क्या आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं? जी कैंपों में बन रहे हैं। और यार आयुष्मान कार्ड से बात से मैं आपको बता दूं, आयुष्मान कार्ड अगर आपको फोन के जरिए कहा जाता है बनवाने को, आपको संबंधित विभाग या कहीं भी अस्पताल, गवर्नमेंट अस्पताल या कहीं कैंप में बुलाया जाता है आयुष्मान कार्ड को लेके, तो आपको जाके अपना कार्ड, या कहीं भी आप खुद से भी देखते हैं तो आयुष्मान कार्ड जो है आयुष्मान कार्ड आप सामने से जाके बनवा सकते हैं, ठीक है।
सविता जी लिख रही है मेरा पेंशन नहीं आया है, विडो पेंशन जुलाई की हो गई है अभी, जुलाई के साथ 4 महीने हो गए हैं। देखिए 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बहुत लोग का पेंडिंग था, उसमें से बहुतों का आ गया है। जिनका नहीं आया इस महीने के अंत तक वो भी क्लियर हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मनीष सहगल जी मैंने भी अप्लाई किया था, अभी तक पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है। जी पेंडिंग फॉर असेसमेंट के बाद जांच रह जाएगी, जांच होते ही आपका अप्रूवल और फिर पेमेंट का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। देखो एक बात आपको बता दूं, यहाँ किसी के घबराने परेशान होने से हम लोग के काम तो चलेगा नहीं, या हमारे घबराने परेशान होने से जल्दी आ जाए। आप जो भी अपनी पेंशन योजना में अप्लाई कर रहे हैं सही डॉक्यूमेंट सही तरीके से सही सारी चीजें लगाएं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। आप लोग को किसी प्रकार की मैं समस्या नहीं होने दूंगा, ये मेरा आप लोग से वादा है। आप लोग के लिए लेटेस्ट जानकारी लाता रहता हूँ। आयुष्मान कार्ड जिनका 70 या उससे ऊपर उम्र है वो आधार के बेस पे तुरंत अपना आयुष्मान कार्ड जो तुरंत जनरेट नहीं होता है, एक दो दिन का समय लगता है, 24 से 48 घंटे, है ना। एकदम ये मत सोचा करो कि एकदम बनते तुरंत जनरेट नहीं होता है, समय लग जाता है 24 घंटे 48 घंटे में, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी पेंशन योजना आयुष्मान कोई भी से संबंधित कोई समस्या हो जरूर बताना। पेंशन बढ़ोतरी अभी नहीं हो रही है, कोई इस पे अपडेट नहीं है, सरकार की मंशा कब है सरकार ही खुद बताएगी। और 500 रुपए पेंशन बढ़ने को लेके भी कोई अपडेट नहीं है, सरकार कब तक बढ़ाएगी, आने वाले जो त्योहारों में बढ़ाएगी, साल के नए अंत में बढ़ाएगी, साल की शुरुआत में अगले साल बढ़ाएगी, अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट आएगा जरूर बताऊंगा। दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कोई भी समस्या हो अपने भाई को कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।